हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि आरपीएफ एसआई की डेट आ गई है, तो मैंने कल एक वीडियो डाल के बताया था कि किस तरह हम लोग आगे का पढ़ें और किस तरह हम लोग 40 दिन में जीके को रिवीजन किस तरह करें, मैथ को किस तरह पढ़ें और रीजनिंग के लिए क्या अप्रोच रहेगी हमारी। तो आज से वो टारगेट स्टार्ट हो गया। स्टार्ट तो टारगेट कल ही से हो गया था, बट मैंने कल वीडियो नहीं अपलोड किया और उसके बदले मैंने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। तो आज से मैं 40 डेज कोशिश करूँगी कि मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करूँगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ और मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, बाद में मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और किस बुक से पढ़ती हूँ। सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और आगे आने वाले दिन में मैं पर डे कोशिश करूँगी कि वीडियो मैं डालूँ और किस तरह मैं पढ़ रही हूँ उसको सारी चीज़ को बताऊँ। तो जैसा कि टारगेट में बहुत हार्ड चीज़ें ले ली गई हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा स्टडी के लिए, क्योंकि अब लास्ट के 40-45 दिन बचे हैं। उसमें जितना भी मेहनत हो सके उतना कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं टारगेट की बात करती हूँ। तो आज टारगेट में मैथ के लिए मेंसुरेशन है और जैसा कि मेंसुरेशन का ये चौथा दिन है, क्योंकि डेट आने से पहले हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था मेंसुरेशन का टॉपिक। तो मैथ के लिए मेंसुरेशन है। आप इसको किरण पब्लिकेशन की बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई जहाँ से आप जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट है और नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसमें आप पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और एक प्रैक्टिस सेट करिए। उसके बाद इकोनॉमी है। तो आज इकोनॉमी का पहला दिन है और इकोनॉमी को मैंने 2 दिन के लिए लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे टाइम बचेगा हम लोग इस टाइम को किसी और सब्जेक्ट में देंगे जो लंबा होगा, जिसको कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर फिजिक्स है। फिजिक्स का आज दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने फिजिक्स को जीएस निधि से कवर किया था और भी जितने मतलब थ्योरी पोर्शन, जहाँ कोई भी टॉपिक ऐसा था जो नहीं आ रहा था, जो समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको थ्योरी से कंप्लीट किया था। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए मैंने पहले भी बताया है, आप करंट अफेयर लेक्चर से कवर करिए और गौरव सर से कवर करिए, सोनवीर सर से, क्रेजी जी के ट्रिक से करिए। अभी मैं करंट अफेयर मैं गौरव सर से और क्रेजी जी के ट्रिक से कर रही हूँ। 1-1.5 घंटे की क्लास मैं मंथली कर रही हूँ। जैसे फरवरी की क्लास मैं भी कर रही हूँ। कल जनवरी की क्रेजी जी के ट्रिक से और गौरव सर से मैंने पढ़ी थी और जो उन्होंने मंथली क्लास करवाई है उससे। और आज मैंने फरवरी की है, सेम ही क्रेजी जी के ट्रिक और गौरव सर के क्लास से की है। मैं 2 क्लास या 3 क्लास से कर लेती हूँ। अभी मैं 2 ही क्लास से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सारा टारगेट कवर करना है और पूरे दिन में मुझे ऐसा टाइम भी मैनेज करना है कि मैं हर सब्जेक्ट को टाइम दे सकूं। तो इसके लिए मैंने 2 टीचर से करंट अफेयर कवर किया है। और उसके बाद फिर मैं मैथ पढ़ रही हूँ। मैथ के लिए मैंने बुक से, अब मुझे जितनी भी प्रैक्टिस करनी है बुक से करनी है, मैं कोई प्रैक्टिस सेट नहीं ले रही हूँ मैथ के लिए। रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अच्छा मिल जाता है और प्रैक्टिस के लिए भी एक जगह कलेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। बट मैथ के लिए आप कोशिश करिए बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुक से ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैथ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हमको नहीं आती है और प्रैक्टिस सेट में सर बता देते हैं तो लगता है हाँ यही है। बट जब हम लोग बुक से करते हैं तो फिर वहाँ जब फंस जाते हैं तो ये समझ में आता है हाँ ये पॉइंट मेरा वीक है। तो कोशिश करिए कि बुक से मैथ की प्रैक्टिस करिए। अभी मैं वही कर रही हूँ। और जैसा कि टारगेट और टाइम मैनेज करने की बात है, तो मैं सबसे पहले करंट अफेयर को कवर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पहले छोटे टॉपिक को कवर कर लिया जाए, जिससे ये तसल्ली रहे कि हाँ कुछ चीज़ अभी कवर हो चुकी है, अभी कुछ चीज़ ही बाकी है। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स करती हूँ। करंट अफेयर्स में मैंने जैसा कि पहले भी बताया, क्रेजी जी के ट्रिक और गौरव सर से मैंने मंथली करंट अफेयर कवर किया है। अभी तो कल और आज का लेके जनवरी फरवरी का कवर हो चुका है। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग को कवर करती हूँ। रीजनिंग को प्रैक्टिस सेट करती हूँ मैं, और उसके बाद जो भी टॉपिक मैंने लिया है उसको कोई अच्छी क्लास जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हों वहाँ से मैं इसको कवर करती हूँ। बाकी अगर आपको उस क्लास के बारे में भी पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मैंने आज कौन सी क्लास ली है रीजनिंग के लिए और कौन सा प्रैक्टिस सेट लिया है रीजनिंग के लिए। तो उसके बाद फिर मैं जीएस पढ़ती हूँ। जीएस जो भी टॉपिक, जैसे फिजिक्स के लिए, फिजिक्स को मैं पहले जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 3 बुक है, मुझे 3 बुक को कैसे भी करके कवर करना है। उसके बाद फिर लास्ट में जब मैं मॉक टेस्ट दूंगी, वहाँ पे जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करना है, तब उस टाइम मैं थ्योरी से रिवीजन करूँगी। अभी मुझे 3 बुक को कवर करना है हर सब्जेक्ट का।
तो फिज़िक्स को मैं कल जीएस निधि से मैंने किया था और आज मैंने टीसीएस की बुक से कवर किया है। टाइम बहुत लग रहा है इन सब चीज़ में और टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, पूरे दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, बट यही टाइम में हम लोग कितना कैसे भी करके सारी चीज़ अच्छे से कवर करें और बार बार रिवीजन करें, वही सारी चीज़ सही होगी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर अभी हम लोग जैसे जीएस निधि की बात कर रहे हैं, तो पहली बार अगर हम लोग जीएस निधि को पढ़ रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे आप लोगों ने भी बहुत सारी बुक ली होंगी जिसको जीएस के लिए, जिसको आपने पहली बार पढ़ा है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 18 दिन या 20 दिन या 15 दिन में हम लोग अगर जीएस को 3-3 सेट बना के कवर कर लें, तो लास्ट का जो टाइम रहेगा एक बार हम लोग वहाँ फिर से रिवीजन कर लेंगे। इसलिए मैंने ऐसा 3-3 दिन का और 4-4 दिन का टाइम बनाया है, क्योंकि मैं ऐसा भी कर सकती थी कि एक सब्जेक्ट को 6-6 दिन 7-7 दिन देती, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद लास्ट टाइम में एक बार और रिवीजन हो जाए तो सारी चीज़ अच्छे से याद रहेंगी। इसके लिए मैंने 3 दिन का सेट बनाया है। उसके बाद फिर मैंने मैथ किया। मैथ को तो मैंने बुक से ही किया था। मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मैथ में मैंने मेंसुरेशन का टॉपिक दिया है, वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के किए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन करूँ, तो मैंने किरण की बुक से ही प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसका फर्स्ट टाइप मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने जीएस निधि से इकोनॉमी को कंप्लीट किया है और कल मैं टीसीएस की बुक से करूँगी। और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो मैं उसको मैंने पहले भी पढ़ लिया है टीसीएस की बुक से, तो उसमें टाइम नहीं लगता। टीसीएस की बुक मैंने पहले भी पढ़ लिया, इसीलिए ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। पॉलिटी में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसका रिविज़न करने में, तो इकोनॉमी में भी नहीं टाइम लगेगा उतना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जल्दी कवर हो जाएगा इकोनॉमी। इसलिए मैंने पहले इसी को ले लिया कि एक सब्जेक्ट जैसे जैसे जितना जल्दी सब्जेक्ट कवर होता जाएगा उतनी तसल्ली रहेगी कि हाँ कुछ कवर हुआ है। तो इसीलिए मैंने छोटा छोटा टॉपिक पहले ही ले लिया है। तो कल मैं टीसीएस की बुक से करूँगी। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं पिनेकल की बुक से भी उसको कवर कर लूँगी। बाकी जितना हार्ड मैंने टारगेट बना लिया है उसको कवर करने में समझ लीजिए कि पूरा टाइम चला जाता है। बिल्कुल भी अगर आप इधर उधर कर रहे हैं तो फिर टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसके लिए अभी 40 दिन बचे हैं, कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है और कैसे भी इसको रिवीजन करना है जितना हो सके उतना अच्छे से। तो और अगर आपका इकोनॉमी ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें टाइम लगेगा मुझे, जैसा कि मैं बता रही हूँ मैं 2 दिन में कवर कर ले रही हूँ उसको, अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं आप और किसी और सब्जेक्ट में इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। जैसे आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपको पॉलिटी का रिवीजन करने में बस 1 दिन या 2 दिन लगेगा, तो उसका टाइम यहाँ पे कवर कर लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि जो भी आपको आसान लग रहा है, जो भी आपको टफ लग रहा है, उसमें टाइम थोड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके एक एक जीएस का अलग अलग टॉपिक लेंगे और इसी तरह अपना रिवीजन करते रहेंगे। कल मैंने जीएस को कवर करने के बाद मैथ पढ़ा था, बट आज मैंने पहले मैथ को कवर किया उसके बाद फिर मैं जीएस पढ़ रही हूँ, क्योंकि रात तक ऐसा लगता है कि बस अब छोड़ दें, अब नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बैठे बैठे ऐसा लगता है कि बोर हो जाते हैं या फिर ऐसा लगता है कि अब छोड़ दें, अब हो ही नहीं रहा है, उसको कल करेंगे, कल पे टालने लगते हैं। तो सबसे पहले मैथ ही को कवर कर लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है और दोपहर में आराम से मैथ हो जाता है, शाम के टाइम में एकदम बोर होने लगता है। तो इसके लिए मैथ को पहले ही कर लीजिए। आज मैंने ऐसे ही किया, पहले मैथ किया उसके बाद फिर मैंने जीएस किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे मैथ पढ़ना है तब मैथ पढ़िए, और टारगेट को कवर करना है किसी भी तरह करिए, जिस टाइम आपको जो सही लगे वो पढ़िए। मैं तो इसी तरह पढ़ रही हूँ। कल मैंने देख लिया कि पहले मैंने जीएस को किया था, उसके बाद फिर मैथ को किया था, तो मैथ को करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं अब नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। इसलिए आज मैंने पहले मैथ को किया, उसके बाद फिर जीएस को किया। मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आप पीवाईक्यू करिए और बुक से करिए, जीएस निधि से करिए और टीसीएस, सारी बुक मैंने वहाँ पे बताई थी। तो कुछ लोगों ने कहा था कि पीवाईक्यू से सिर्फ काम चल सकता है, मीन्स अगर पीवाईक्यू ही कर लिया जाए तो हो जाएगा और कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े। तो हम लोग बहुत टाइम से थ्योरी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, कितने टाइम से हम लोग ने कितनी बार तो थ्योरी को रिवीजन कर लिया है। अब है बारी प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। और जो भी जीएस निधि की बुक है अगर आपके पास, तो सर ने जो भी वहाँ पे क्वेश्चन बनाया है उसके जस्ट नीचे ही सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे तो आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक क्वेश्चन से।
ऐसे सेम चीज़ पिनाकल में भी दी हुई है कि वहाँ पे एक क्वेश्चन के नीचे कितने सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें एक मोटा मोटा रिवीजन हो जाता है आपका एक एक चैप्टर का, कि जैसे आपने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा है तो वहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में दी हुई हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन के नीचे सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ रहे हैं तो आपका एक चैप्टर पूरा तैयार हो जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता आपका पूरा तैयार हो जा रहा है। तो सिर्फ क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिए, उस नीचे एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िए। वहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ को अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, तो वहाँ से आपका सारा चीज़ रिविज़न हो ही जाएगा। और बात करते हैं कि सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होगा, तो हम ये सोच के हम लोग चल रहे हैं कि हाँ आप लोग का सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा, आप लोगों ने सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, एक दो बार उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। तो ये सोच के मैंने ये टारगेट बनाया कि हाँ हम लोग को बुक से करना है, अभी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे ये बताया कि आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए और बुक से प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रैक्टिस नहीं करनी है और थ्योरी रिवीजन करना है बार बार, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे प्रैक्टिस करिए चाहे आप थ्योरी पढ़िए। बट मैं यही कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये बताया कि हाँ पहले मैं पूरा थ्योरी कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने उसका एक दो बार रिवीजन किया। कि अभी तो 6 महीने से चल रहा है, तो 2-3 बार तो हो ही गया होगा। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस की बारी है और लास्ट के महीने में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगस्त तक सितंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि 1-2 महीने हमारे पास सिर्फ बचे कि हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, मॉक टेस्ट अच्छा दे सकें, ताकि हम लोग को ये सिलेबस का बर्डन ना रहे कि हाँ अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अभी ये कंप्लीट ही नहीं हुआ तो कैसे मॉक टेस्ट दें। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और मॉक टेस्ट देना सही है कि एक बार ये समझ में आ जाता है कि हाँ अभी मुझे कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है और किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सही बात है कि मॉक टेस्ट दीजिए, बट एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और सारी चीज़ अच्छे से देख लीजिए, हाँ किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है। तो सारी चीज़ समझने के बाद फिर मॉक टेस्ट दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगस्त सितंबर तक तो कंप्लीट कर ही लेना चाहिए था सिलेबस। उसके बाद फिर 1-2 महीने पूरा प्रैक्टिस में निकालिए। अभी मैं वही सेम चीज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये बताया कि सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए। और मैथ में मैं जो भी टॉपिक दे रही हूँ, अगर आपको उससे हट के कोई टॉपिक लेना है, जैसे अगर मैंने मेंसुरेशन दिया है और आप परसेंटेज टॉपिक करना चाह रहे हैं, तो आप अपने टारगेट में परसेंटेज कर लीजिए। और जो भी टॉपिक आपको आ रहा है, आपने बहुत अच्छे से उसका रिवीजन कर लिया, उसकी जगह ऐसे टॉपिक रखिए जो अभी तक आपने नहीं किया है या फिर उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, तो वो सारे टॉपिक को लेकर अच्छी प्रैक्टिस करिए। ज़रूरी नहीं कि सेम चीज़ ही करिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। मैंने बस एक मोटा मोटा व्यू दे दिया है कि हाँ इस तरह भी किया जा सकता है, तो मैं भी इसी तरह कर रही हूँ। और अगर आपका मैथ में कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये समझ ही नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्वेश्चन मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कोई वीडियो, एक छोटा वीडियो देख लीजिए, या फिर अपने नोट्स जो आपने बनाई है उसको देख के फिर बुक से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अभी तो बुक ही से सॉल्व करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करना अभी उतना सही है। अगर पहले आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है तो ठीक है, बट इस टाइम बुक से सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों ने कितने बार तो किया है, बट जब मॉक टेस्ट में आता है तो समझ ही नहीं आता इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व किस तरह करें, स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मुझे भी पहले ऐसे ही फेस करने को होता था कि मैं ऐसा ही फेस करती थी मॉक टेस्ट के टाइम में, कि जब मैं वहाँ पे क्वेश्चन मैथ के देखती थी मुझे ऐसा लगता है इसको स्किप कर दूँ, हो ही नहीं पाएगा मुझसे। तो मैं पहले ये सोच लेती थी कि हाँ नहीं हो पाएगा, इसको स्टार्ट कहाँ से करें यही नहीं समझ में आता था। बट फिर प्रैक्टिस करते करते मुझे सारी चीज़ अच्छे से समझ आने लगी। और बुक से तो खास करके आप खासकर बुक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उससे मतलब ये होता है कि हाँ अभी कोई आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, सर तुरंत बता देंगे उसका आंसर, और आप में भी इतना धैर्य नहीं होता है कि हाँ उसको रोक के एक बार ट्राई करें, उसको देख लेते हैं तुरंत आंसर। तो इससे अच्छा है कि एक बार बुक से ट्राई करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार मतलब उस पर ट्राई करिए, होगा क्यों नहीं, आंसर क्यों नहीं आ रहा, 2-3 मेथड लगाइए उस पर। तो इस चीज़ से ये भी होता है कि हाँ कैलकुलेशन भी सही होती है, और ये होता है कि हाँ लास्ट में कोई अप्रोच मिल ही जाएगा। फिर जब नहीं आएगा तब हम लोग देखेंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं, और इस टाइम तो यही करिए कि जितना हो सके बुक से ही सॉल्व करिए।
बुक से ही बहुत सही रहेगा। जीएस के लिए जितना भी बुक मैंने बताया है, जैसे जीएस निधि, पिनेकल, टीसीएस, ये सारी बुक, अगर आपके पास ये सारी बुक नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कोई मैराथन क्लास जैसे कोई जैसे इकोनॉमी का कोई क्लास देख लीजिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका भी मैंने एक तरीका बताया है कि जैसे कोई भी मैराथन क्लास में 200-250 क्वेश्चन हैं इकोनॉमी से, तो आप वहाँ 200-250 नंबर डाल के उसके सामने एक बॉक्स बना लीजिए और उसके बाद सर के बताने से पहले आप बताइए कि हाँ इसका क्या आंसर होगा, और लास्ट में ये देखिए कि हाँ कितना मेरा क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे चैनल भी बताए हैं जहाँ से आप क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क्रेजी जीके ट्रिक करके एक चैनल है, उसमें तो 20-20 मिनट 30-30 मिनट का वीडियो रहता है, बट जो रवि स्टडी IQ है वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना RWA के गागर में सागर CGL का देख लीजिए जो Tier 1 के लिए किया गया था, उसमें CHSL का देख लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी क्लास जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से मिल जाए। जैसे फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँ, जो भी रेलवे में आ रहे हैं क्वेश्चन साइंस के वो मिल जाएँ, साइंस इकोनॉमी से क्वेश्चन मिल जाए, पॉलिटी के क्वेश्चन मिल जाए, 200-250 क्वेश्चन तक मिल जाए। मैराथन क्लास में तो आपको इकट्ठा एक जगह ही बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मीन्स यूट्यूब पे आप देख लीजिए, कहीं भी आप जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो वहाँ से देख लीजिए। तो ये भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। बाकी तो मैंने जो टारगेट दिया है उसको कंप्लीट करने में पूरा दिन लग जा रहा है। पूरा मतलब अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ लग रहे हैं तो पूरा टाइम उसी में चला जा रहा है। और कोशिश करिए कि एक भी चीज़ स्किप ना हो। जैसे अगर आज मैंने जो भी टारगेट लिया है उसको आज ही कंप्लीट करना है। एक भी चीज़ ऐसा ना हो कि दूसरे दिन पे टाल दिया जाए, क्योंकि इस तरह टारगेट बनाया गया है कि अगर आप एक भी टारगेट अगले दिन पे डालेंगे तो अगले दिन का टारगेट फिर अगले दिन पे चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो मिल रहा है आज ही कैसे भी करके कवर करिए। कोशिश करिए कि जिस टाइम आप कोई और काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए, या फिर कहीं से भी अपना टाइम